श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी महान आत्मा को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आए थे, अतिमानस क्या है, समाज में सभी समस्याओं को दूर करने में यह कैसे मदद करेगा? What is the supermind? How will it help in removing all the problems in the society? यही श्री अरविंद का योग का कारण था। उन्होंने देखा महापुरुष का बाद महापुरुष जन्म लेते हैं, अवतार का बाद अवतार आते हैं। श्री राम आए, रावण को मार दिया, लेकिन रावण नहीं मरा। हम सब भी एक एक रावण जैसे हैं, तो वो किसको मारा? श्री कृष्ण आए, कंस को मारा, लेकिन कंस अभी भी है, हमारा अंदर में वही कंस है, तो वो किसको मारा? श्री राम ने आया, राम राज्य प्रतिष्ठा किया। वो राम राज्य कहाँ चले गया? माओवादी राज्य आ गया। श्री कृष्ण ने आया, प्रेम राज्य प्रतिष्ठा किया। वो प्रेम राज्य कहाँ चले गया? आतंकवादी का राज्य कहाँ से आ गया? यही था श्री अरविंद का मूल प्रश्न। महापुरुष का बाद महापुरुष आते हैं, अवतार का बाद अवतार आते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ थे वहीं पे। तब भी झगड़ा करते थे, अब भी झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, फर्क कितना है, तब छोटा छोटा पत्थर फेंकते थे, जीने का संभावना था। अभी न्यूक्लियर बम फेंकते हैं, जीने का संभावना नहीं है। यही हम लोग का डेवलपमेंट। तो श्री अरविंद योग इसलिए किया कि ऐसा कुछ शक्ति है क्या जो अगर पृथ्वी पृष्ठ में काम करेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो चले जाने के बाद फिर हम लोग जहाँ थे वहीं पे चले जाएंगे, इलास्टिक जैसा। अभी लाइट जला हुआ है, चारों तरफ में रोशनी है, और लाइट चला जाएगा तो रोशनी भी चला जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ परमानेंट चेंज करने का शक्ति है क्या? वही उनका योग का कारण था। और उन्होंने तपस्या किया, 40 साल तपस्या किया। 40 साल से 24 ईयर्स, 1926 से 1950 तक एक रूम में वो तपस्या की, रूम से निकला नहीं। और उन्होंने देखा ऐसा एक शक्ति है जिसको मुनि ऋषि भी देखे थे, उनका नाम दिए थे रुचित या महत। अगर वो आ जाएगा तो परमानेंट चेंज आएगा पृथ्वी पृष्ठ। तो तभी वो लोग क्यों लेकर नहीं आए? क्योंकि हर चीज का एक समय रहता है। तो श्री अरविंद ने देखा, एक है वो आने का समय भी है, आ गया, और वो आने के लिए जो कंडीशंस तैयार करना है उसके लिए वो अपना जीवन को दे दिया। तो वो जो शक्ति को लेकर आया, उसी का नाम उन्होंने दिया अतिमान शक्ति। अतिमान शक्ति का डेफिनेशन है द डिवाइन कॉन्शियसनेस इन इट्स टोटलिटी। भगवान का चेतना यहाँ जब प्रकाशित होता है, अभी तक टोटलिटी में प्रकाशित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते इतना बड़ा पावर। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग, अगर सूर्य आ जाएगा, सूर्य के बिना हम लोग नहीं रह सकते। वो हमारा इंटीमेट फ्रेंड है, इसलिए अगर उनको बुलाएंगे, बोलेंगे हमारा घर आ जाओ, थोड़ा चाय पीकर चले जाओ, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुम रहोगे क्या चाय देने के लिए? तुम मेरा जैसा होना है अगर मुझे चाय पिलाओगे। ऐसा ही अतिमानस अगर आएगा, उसके लिए हम लोग को भी ऐसा ही होना है नीचे से। ये दोनों का जो प्रिपरेशन है वही है श्री अरविंद का योग। ऊपर से वो लेकर आ गए, अभी निम्न से प्रस्तुति, ये दोनों का जो मिलन, यही है श्री अरविंद का योग। अगर ये हो पाएगा
तो ये संसार में कोई समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि समस्या का मूल कारण क्या है? हम लोग चारों तरफ में ट्राई कर रहे हैं, ये समस्या का समाधान करो, वो समस्या का, साइंस अपना हिसाब से कर रहे हैं, रिलीजन अपना हिसाब से कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स अपना हिसाब से कर रहे हैं, हर ब्रांच ऑफ नॉलेज वो अपना हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन श्री अरविंद बोल रहे हैं एक ही कारण है समस्या का। ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर एसेंशियली द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी। जितना भी आप समस्या जहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं, उसी का एक ही कारण है कि वो जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं है। ऐसा कोई भी खराब चीज़ नहीं है उनका अपना स्थान में, ऐसा कोई भी अच्छा चीज़ नहीं है अगर दूसरा स्थान। आग है, वो अगर चूल्हे का नीचे में रहता है चूल्हा का, तो हम लोग के लिए वो हेल्पफुल होता है। घर का ऊपर अगर रह जाता है तो जला देता है। न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी देता है, वही ख़त्म कर देता है। हर चीज़ का अपना अपना प्लेस है। वो प्लेस में अगर वो नहीं है तो वो समस्या सृष्टि करता है, अगर वो अपना प्लेस में है तो वो देयर इज नो प्रॉब्लम। इसीलिए बोल रहे हैं ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर एसेंशियली द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी। जैसा एक गाड़ी है, गाड़ी का चक्का है, स्टीयरिंग है, ड्राइवर है, पैसेंजर्स है, अपना अपना जगह में है तो गाड़ी चलेगा। अगर चक्का बोलेगा मैं स्टीयरिंग बनूंगा, स्टीयरिंग बोलेगा मैं चक्का बनूंगा, पैसेंजर बोलेगा मैं ड्राइवर बनूंगा, ड्राइवर बोलेगा अगर मैं पैसेंजर बनूंगा, तो गाड़ी का जैसा हाल होगा हम लोग का अभी का हाल वैसा ही, और कुछ नहीं। तो वही एक शक्ति है, अतिमानव शक्ति, जो प्रॉपर प्लेसमेंट कर सकता है, उनका ही पावर है। अभी तक जितना भी डिवाइन पावर आए हैं वो थोड़ा लाइट जैसा इल्यूमिनेट किए हैं, लेकिन प्रॉपर प्लेसमेंट कर नहीं पाया। इसीलिए क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स उसी समय तक खत्म हो गया, लेकिन फिर वो नया रूप से हमारा पास आ गए। तो श्री अरविंद का जो अतिमान शक्ति यही है, प्रॉब्लम का समाधान करे। ये सब उठते हैं क्यों आए थे? अगर जानना था तो आए क्यों? मार्केट प्लेस जैसा होता है, मार्केट प्लेस में ऐसा ही होता है, आना जाना चलता है। अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये तो जबरदस्ती नहीं है ना यहाँ कहाँ रहने की, ये ज्ञान का चीज है जिसको अंदर में जानने के लिए बहुत व्याकुलता है, वही रहना है। तो यही है अतिमानव शक्ति। अतिमानव शक्ति है जो संसार का जितना समस्या है, द वेरी एग्जिस्टेंस, द प्रॉब्लम्स विल डिसअपीयर। जैसा रात का अंधकार जितना भी है उसको आप मारकर भगाएंगे तो वो नहीं जाएगा, उसको अगर पुलिस केस करेंगे भी नहीं जाएगा, लेकिन सूर्योदय होने से वो डिसअपीयर कर जाएगा। उसको झगड़ा करना जरूरत नहीं। द वेरी प्रेजेंस ऑफ द सन डार्कनेस चले जाएगा। तो ऐसा ही इसको इसलिए बोल रहे हैं अतिमानव सूर्य। ये सूर्य और ये सूर्य में फर्क है कि ये बार बार आता है, वो रहेगा, परमानेंटली रहेगा। इसीलिए मनुष्य का कोई समस्या ही नहीं रहेगा। अभी मनुष्य ये सोच भी नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी तक वो समस्या के लिए ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम लोग का एग्जिस्टेंस समस्या का ऊपर खड़ा हुआ है। आपका जितना भी डिपार्टमेंट है एक एक समस्या को लेकर खड़ा है। अगर वो समस्या नहीं है तो डिपार्टमेंट का एग्जिस्टेंस ही जरूरत नहीं है। जो ये कोई भी डिपार्टमेंट है, पुलिस, एजुकेशन, पार्लियामेंट, हर चीज एक समस्या का ऊपर खड़ा है। तो ये बाद में एक समस्या विहीन समाज आएगा कि मनुष्य सोच नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या काम रहेगा? जैसा बानर सोचता था, उनको जब बोला गया था कि तुम मनुष्य हो जाओगे, तो उन्होंने बोला मनुष्य होने से क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। तो उनको हार्ट अटैक हो गया था।
कुछ अगर नहीं रहेगा तो जीवन में मजा क्या है, कहाँ है? अभी जितना भी मजा है कुछ में है। एक पेड़ से दूसरा पेड़ को जंप कर देते हैं, कुछ को थोड़ा हिला देते हैं, इसमें जो आनंद है वो आनंद कैसा मिलेगा? वो सोच नहीं पाया। ऐसा ही हम लोग अभी समस्या का जो कुछ है हमारा पास, उसको हिला हिला कर कर हम लोग आनंद लेते हैं। जो जितना अच्छा हिलाता है उतना बड़ा कष्ट में रहता है। अगर वो चले जाएगा तो हम लोग का क्या होगा? यही है, क्योंकि एक नया डायमेंशन का लाइफ हम लोग सोच नहीं पाएंगे। लेकिन जो योगी है वो केवल सोचते नहीं, वहीं पे जीते हैं और करुणा से हम लोग को बता देते हैं कि ये संभव है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर करण सिंह ने श्री अरविंद जी को पैगंबर या भविष्य दृष्टा क्यों कहा है? भविष्य दृष्टा का मतलब भविष्य में क्या होता है जिसको पता हो जाता है, जिसको वो देख पाते हैं, उसको बोलते हैं भविष्य दृष्टा। ऋषियों को हम लोग भविष्य दृष्टा बोलते हैं। श्री अरविंद केवल भविष्य को देखा नहीं, वो भविष्य में खड़ा होकर भविष्य को शीघ्र यहाँ पे ले आने के लिए काम किए। आप बोलेंगे भविष्य में कैसे खड़े होंगे? भविष्य चले आया नहीं, हमारे पास आया नहीं, लेकिन एक जगह में वो है। अतीत चले गया बोल रहे हैं, हमारे पास से चले गया, लेकिन और एक डायमेंशन में वो है। हर चीज है, कुछ डिसअपियर नहीं होता है, हमारा आंख से डिसअपियर कर जाता है। सूर्यास्त होने से डिसअपियर कर जाता है, सही में वो नहीं है ना, है हमारा आंख से बाहर है, हमारा जो लिमिट है लिमिट से बाहर है। ऐसा ही अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों चीज है, लेकिन हम लोग का डायमेंशन का अंदर में जो है उसको हम लोग वर्तमान बोलते हैं। हमारा डायमेंशन से जो बाहर चले गए उसको बोलते हैं अतीत। हमारा डायमेंशन का अंदर आने वाला है उसको बोलते हैं भविष्य। लेकिन ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं एक ही साथ। एक योग अगर करेंगे, योग साधना अगर करेंगे, वो तीनों प्लेस में वो जा पाएंगे, आ पाएंगे। श्री अरविंद ने भविष्य जो है, हमारा भविष्य जो आएगा, वहां पे जाकर वो काम को एक्सेलरेट किया। भविष्य का काम क्या है कि प्रॉब्लमलेस वर्ल्ड, ए डिलाइटफुल वर्ल्ड, वो काम है। वो तो होना ही है, श्री अरविंद ने किया नहीं, वो होना ही था, लेकिन उसको त्वरान्वित किया, एक्सेलरेट किया, वही काम को वो एक्सेलरेट किया। वहां जाकर वहीं पे खड़ा होकर वहीं से वो भविष्य को बनाया हमारे लिए। तो इसको सिर्फ भविष्य दृष्टा बोलने से भी काफी नहीं है। श्री अरविंद माता जी इसलिए बोले ही इज द फ्यूचर, भविष्य में वो है। उसका बाद का प्रश्न है, श्री अरविंद द्वारा आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार का सुधार का सुझाव दिया गया है? What kind of reforms have been suggested by Sri Aurobindo to solve the economic problems? एक है, हम लोग पैसा के लिए काम कर रहे हैं, ये रिफॉर्मेशन आएगा। जब तक मनुष्य पैसा के लिए काम करेगा, इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। देयर इज अ जॉय ऑफ वर्क, काम में आनंद है। आपका जो नेसेसिटी है दैट इज मनी फोर्स, वो आएगा आपका पास। क्योंकि माता जी बोल रहे हैं मनी इज एन यूनिवर्सल फोर्स, लाइक एयर, लाइक वाटर, इट हैज नो पर्सनल प्रॉपर्टी। जैसा पानी किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, जैसा हवा किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर बन गया, क्या मेरा घर का ऊपर बहुत बड़ा हवा का टैंक रहेगा क्या? मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ज़्यादा ले लूँगा हवा। पानी का टैंक बहुत बड़ा रहेगा क्या? आप 1 लीटर पीते हैं तो मैं 100 लीटर पीऊँगा क्या?
मैं जो भी हूँ, एक लेबरर हूँ या चीफ मिनिस्टर हूँ, उतना ही पानी मुझे जरूरत है जितना चीफ मिनिस्टर को जरूरत है। वैसा ही श्री अरविंद बोल रहे हैं, ये मनी इज ऑल्सो जस्ट लाइक ए यूनिवर्सल फोर्स, इट इज नॉट ए पर्सनल प्रॉपर्टी। लेकिन हम लोग जो काम से मनी को जोड़ दिया, इसमें क्या इम्बैलेंस शुरू हो गया। जो ज़्यादा काम किया, मैं करप्शन का बात नहीं बोल रहा हूँ, जो ज़्यादा अच्छा काम किया उसका पास मनी फोर्स ज़्यादा आ गया, तो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। आप उसको समाधान करने के लिए इकोनॉमिक्स का कितना कितना थ्योरी बनाते हैं, लेकिन मूल प्रॉब्लम है कि यू आर क्रिएटिंग इम्बैलेंस थ्रू द बाय लिंकिंग वर्क विथ मनी। मैं अगर बहुत बड़ा काम किया तो ज़्यादा पैसा ले जाता हूँ, क्या करूँगा? लेकर तो एक 10 रूम में सो पाऊंगा क्या? लेकिन बना देता हूँ इतना बड़ा मकान। कितना कार में जा पाऊंगा? लेकिन घर में 10 कार रखता हूँ, तो कौन है मैं? इसलिए श्री अरविंद ने बोले हैं, मैं कितना उपार्जन कर रहा हूँ वो बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए मैं कितना यूज कर रहा हूँ वो बड़ी बात है। अगर मेरा ज़रूरत से ज़्यादा मैं अपने के लिए यूज कर रहा हूँ तो मैं चोर हूँ, क्योंकि वो पैसा दूसरों के लिए था, भगवान मुझे दिया था कि सदुपयोग करने के लिए, मैं हड़प लिया अपने के लिए। उसी हिसाब से हम लोग सब चोर हैं। समाज का हिसाब से चोर है जो पैसा ले जाता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, हमारा जितना जरूरत है उससे ज़्यादा अगर हमारा पास हम लोग रख लिया तो हम लोग चोर हैं। हमारा अधिकार नहीं है, हमको जितना जरूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास रखना है। ये जब तक सॉल्व नहीं होगा, ये किससे आता है? डिजायर से आता है। जो कामना है ना, वहीं पे आता है कि मैं इतना रख लूँगा, पता है वो नहीं रहेगा मेरे पास। मैं जब आया था मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जब जाऊंगा मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, ये सबको पता है। लेकिन बीच में क्या हो जाता है, हम लोग को सब कुछ से आकर यहाँ इकट्ठा कर देते हैं, दूसरे लोग मरते हैं भूख से। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ पे है? थ्योरीज में नहीं है, डिमांड सप्लाई का थ्योरी में नहीं है, डिजायर्स का ट्रांसफॉर्मेशन में है। हम लोग का अगर डिजायर का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करेंगे, तब हम लोग का क्या है कि ये चीज लेने में आनंद के लिए पीछे भागना जरूरत नहीं, क्योंकि आनंद हमारा अंदर में है। डिजायर हम लोग को जो सुख देता है उसका पीछे इसलिए भागते हैं, वो सुख नहीं देगा। हमारा अंदर में आनंद है, वो आनंद पाएंगे। उसको क्यों यूज करेंगे ना, जरूरत है इसलिए यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे? जितना जरूरत है। टोटल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए मनुष्य अभी तक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट खोला नहीं। जो जरूरत है उसके लिए यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट खोला नहीं, इसलिए एक स्पेशल क्लास करना पड़ता है इधर आकर 1 घंटा का। जब मनुष्य सोचेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन अदर्स, अदर्स का जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन मूल कारण क्या है? मेन कारण क्या है? मेन कारण इज दैट वी मस्ट यूज अकॉर्डिंग टू आवर नीड, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर ग्रीड। यही है स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो वही मदर श्री अरविंद बोले हैं, जब तक मनुष्य उनका जरूरत से ज़्यादा यूज नहीं करते जाएगा, तब तक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वो अमेरिका जैसा बहुत बड़ा धनी हो सकता है, इसलिए जितना करोड़पति होते हैं, इस बार आपका देखेंगे न्यूज़पेपर में, इंडिया में करोड़पति बढ़ गया कोरोना से, यहाँ रोडपति भी बढ़ गए। क्या कि यहाँ पे जितना बढ़ेंगे पैरेलली ये भी बढ़ेगा, क्योंकि करोड़पति कहाँ से होंगे? कहाँ गड्ढा खोलने से तो एक पहाड़ बनेगा, कहाँ से खोल क्या करेंगे? तो ये जो बैलेंसिंग चेतना मनुष्य का अंदर में जब तक नहीं आएगा, तब तक ये सिर्फ हम लोग पीएचडी करते जाएंगे, रिसर्च करते जाएंगे, सर्टिफिकेट आते जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ है वहीं पे रहेगा।
कुछ शिक्षा के बारे में प्रश्न आया है। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? What is the aim of education according to Sri Aurobindo? हमसे पहले जो पशु थे, जानवर थे, पेड़ थे, उनका लाइफ नेचुरल था। हम लोग का लाइफ आर्टिफिशियल हो गया। हम जो नहीं है वो ही दिखाते हैं। हमको पता है हम कौन है। हम लोग अगर एक रूम में बैठ जाएंगे तो हमारा असल रूप पता चल जाएगा। फोटो उस समय उठाए, अभी नहीं, अभी तो बहुत सुंदर दिखते हैं सब, लेकिन हमारा असल रूप टोटली अलग है। जानवर वो वैसा ही दिखाई देता है। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर कलर करते हैं, एक आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं। वो आर्टिफिशियलिटी को बढ़ाने के हम लोग बोलते हैं कि जर्जियस लाइफ, ये हाई क्लास लाइफ। जितना हाई क्लास है उतना आर्टिफिशियल। अभी एजुकेशन का इसीलिए जरूरत है, हम लोग नेचुरल में नहीं जाएंगे। नेचुरल का ऊपर और एक चीज है, वो है डिवाइन लाइफ। वो भी नेचुरल जैसा होगा, लेकिन हमारा अंदर का जो चीज अभी तक भी विकसित नहीं हुआ, सच्चिदानंद स्वरूप, वो ये जानवर का अंदर में भी है, मनुष्य का अंदर में भी है। जानवर नेचुरल था, प्रकृति उनका नेचुरल हार्मोनियस कर कर बना कर रखा था। मनुष्य जब आ गया, वो नेचुरल को बेच दिया, वो टोटली आर्टिफिशियल हो गया। लेकिन उनका अंदर में और एक चीज है, सच्चिदानंद, सत्य, चेतना, शक्ति, आनंद। ये विकसित होने का बाकी है। एजुकेशन का काम है कि दैट इज द ट्रू वे ऑफ लाइफ। वो जो ट्रू विकसित करना है, उसको अंदर से प्रकाश करना है, नॉट ओनली इंडिविजुअली बट कलेक्टिवली। वही है एजुकेशन का लक्ष्य। देयर इज ए ट्रू वे ऑफ लाइफ। अभी तक हम लोग को पता नहीं है। वो हमारा अंदर में वो सीड का फॉर्म में है, उसको ही जर्मिनेट करना एजुकेशन का लक्ष्य। दूसरा प्रश्न है, भारतीय युवा पश्चिमी भौतिकवादी शिक्षा के प्रभाव में हैं। श्री अरविंद भी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त किए हैं। ऐसे में भारतीय युवाओं को पश्चिमी प्रभाव से कैसा बचाया जा सकता है? Indian youth are under the influence of Western materialistic education. Sri Aurobindo also received Western education. Under such situation, how can Indian youth be saved from Western influence? हर चीज में कुछ सत्य रहता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन खराब नहीं है। एक्सक्लूसिव नॉलेज इज बैड। श्री अरविंद बोल रहे हैं मेटेरियल एजुकेशन स्पिरिचुअल एजुकेशन का एक समन्वय, हार्मोनाइजेशन का जरूरत है। तो हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन हम लोग के लिए इतना खराब क्यों करता है? क्योंकि स्पिरिट को छोड़ देते हैं। हम लोग स्पिरिचुअलिटी को छोड़ देते हैं, मेटेरियल का पीछे भागते हैं। और कुछ स्पिरिचुअलिस्ट है, वो स्पिरिचुअलिटी का तरफ में भाग देते हैं, मेटेरियलिज्म को छोड़ देते हैं। इसलिए दुनिया जैसा था वैसे ही। कुछ लोग कल बोलते हैं कि भागो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं, ये संसार मिथ्या है, माया है, छोड़ो इसको। वो छोड़ दिया, अच्छा लोग छोड़ दिया, तो इसका हालत खराब हो गया। और जो है बाकी वो भोगने के लिए रह गए हैं, क्योंकि उनका अंदर का जो चीज है उसका टेस्ट उनको मिला नहीं। अंदर का जो आत्मा का आनंद है उनको नहीं मिला। तो ये वस्तु का पीछे, मेटेरियल का पीछे जो भोग है, इंद्रिय भोग है, उसका पीछे भाग गया। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं ना भागना है, ना भोगना है, लेकिन जहां है वहीं जागना है। हम स्पिरिचुअलिटी को छोड़ना है नहीं है, मेटेरियलिज्म को भी छोड़ना नहीं है, लेकिन किसी का पीछे भागना नहीं, जागना है। तो अगर वेस्टर्न कंट्री जाते हैं, आपका ओरिजिनलिटी को अगर बेच नहीं देते हैं,
इंडियननेस इसको बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज इंडियननेस। उसको अगर बेचते नहीं है, उसी को लेकर अगर आप वेस्टर्न कल्चर को डाइजेस्ट करते हैं, वो आपको एनरिच करता है। इट विल बी मोर, इट विल गिव यू मोर एनरिचमेंट। वैसा ही वो लोग अगर आएंगे यहाँ, वो अगर स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो वो लोग भी एनरिच्ड होंगे। तो वी आर नॉट स्टैंडिंग इन अपोजिशन टू ईच अदर। सत्य का दो एस्पेक्ट्स है, एक है स्पिरिचुअलिटी जो है एसेंस ऑफ लाइफ, दूसरा है मैनिफेस्टेशन, प्रकाश है। ये दोनों का जब हम लोग मिलाएंगे तब जीवन परफेक्शन की तरफ जाएगा। वी आर नेदर अगेंस्ट द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, नॉर वी आर अटैच्ड टू द एक्सक्लूसिव स्पिरिचुअलिटी। Spirituality which rejects matter is not true spirituality. True materialism will come when there is a spirit within it. इसीलिए श्री अरविंद बोले, matter shall reveal the spirit's face, even body shall remember God. ये एक समय आएगा। तो हम लोग जो वेस्टर्नाइज हो जाते हैं, इसका मतलब अपने आप को खो देते हैं। That should not be. You should remain Indian wherever you are. Then everything, wherever you go, it will make you rich. आपको और भी अच्छा महान कर देगा। वर्तमान शिक्षा पाठ्यक्रम में ब्रह्मांड की सभी बाहरी जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें अस्तित्व का आंतरिक ज्ञान शामिल नहीं है जो प्राचीन भारतीय शिक्षा में था। इस पर श्री अरविंद की राय क्या है? श्री अरविंद बोल रहे हैं, जो हम लोग अभी तक जो शिक्षा पा रहे हैं वो एक्सटर्नल एजुकेशन है, लेकिन इसका साथ संपर्क है सूक्ष्म जगत। इतना सूक्ष्म जगत है, पता नहीं, हर चीज का साथ हर चीज लिंक है। आप यहाँ जितना भी परफेक्ट कीजिए, उसका जो इफेक्ट दूसरे जगत में है, दूसरा वर्ल्ड में है, उसको अगर जानेंगे नहीं तो वो कब इन्फ्लुएंस आपको करेगा आपको पता नहीं होगा। आप आश्चर्य हो जाएंगे कि ये कैसा हुआ, कब कौन सा ग्रह आकर इधर गिर जाएगा आपको पता नहीं, क्योंकि वो दूसरा नियम में चलता है, आपको पता नहीं। आप यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कब कहाँ से गिर कर आ जाएगा, टोटल वर्ल्ड को नष्ट कर देगा, आपको पता नहीं। रात में एक सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, उसका प्रभाव आपका जीवन में रहता है। हर चीज का एक प्रभाव रहता है। आप दिन में जितना भी रिसर्च कीजिए, अगर रात को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दिन में आप डर कर रह जाएंगे। एक भूत को देख दिया रात में तो दिन भर क्या होगा आपका। हर वर्ल्ड, जितना वर्ल्ड है, 1000 वर्ल्ड है, पता ही नहीं हम लोग को। हम लोग सिर्फ ये फिजिकल वर्ल्ड को सब कुछ समझते हैं। श्री अरविंद बोल रहे हैं कि ये ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड का एजुकेशन ठीक है, लेकिन हम लोग उसी में बंधा हुआ है, इसीलिए देयर इज नो सॉल्यूशन। इनर वर्ल्ड है, जैसा एक वॉच है, वॉच का आउटर सपोज लेट है, मैं वो बाहर से कनेक्ट कर दूंगा, बाद में वो फिर प्रॉब्लम दिखाएगा, क्योंकि बाहर में उनका सोल्यूशन नहीं है, उसको खोलना है, अंदर में मैकेनिक को ठीक करना है, तब बाहर का जो ठीक होगा। ऐसा ही हम लोग का जितना भी समस्या है, ये समस्या का लिंक 1000 वर्ल्ड्स में है, एक नहीं दो नहीं, वो सब वर्ल्ड का साथ हमारा लिंकिंग करना, वही है ट्रू एजुकेशन। तो भगवान से शुरू कर मैटर तक, बाहर से शुरू कर अंदर तक, ये सबका नॉलेज प्राप्त होना ट्रू एजुकेशन। Otherwise, there cannot be any real progress.
माताजी बोल रहे हैं, विदाउट इनर प्रोग्रेस देयर इज नो पॉसिबल ऑफ आउटर प्रोग्रेस। उसका बाद का प्रश्न है, पांडिचेरी आश्रम में दी गई श्री अरविंद का शिक्षा को सर्वांगीण शिक्षा क्यों कहा जाता है? सर्वांगीण शिक्षा के लिए रोजगार मुख शिक्षा किस हद तक उपयुक्त है? Why Sri Aurobindo's education given in Pondicherry ashram is called as integral education? To what extent is job oriented education suitable for integral education? ये एक्चुअली एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड होना नहीं चाहिए। जॉब ओरिएंटेड हो अगर करेंगे तो आपका जो स्कोप है, वाइडर स्कोप, वो लिमिटेड हो जाता है। एजुकेशन शुड बी इनफाइनाइट। हो जाने के बाद यू चूज योर ओन लाइन, उसको बोलते हैं शोधन। लेकिन आप पहले से अगर रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मुझे यही सीखना है, इसके अलावा और कुछ सीखना नहीं है, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन में मेरा यही सीखना है और कुछ नहीं, तो यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ। यू हैव द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, लेकिन आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन बोलकर हम लोग अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सब कुछ जानना है जितना हो सके, आपका अंदर में जितना जानने के लिए इच्छुक है। अगर इच्छा नहीं है तो जानिए मत, अगर इच्छा है तो जाइए, जितना दूर तक जाएंगे जाइए, उतना पॉसिबिलिटीज है और उसमें आनंद है। आप बोलेंगे मेरा इच्छा नहीं है, वहीं पे रह जाए, क्योंकि जबरदस्ती शिक्षा नहीं हो पाता। अगर आनंद नहीं है जानने के लिए, वो शिक्षा नहीं, वो एक मशीन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, पैसा के लिए पढ़ते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं, उनका आनंद नहीं है, इसीलिए वो मशीन हो जाते हैं। डॉक्टर बन जाते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट में आनंद नहीं लेते हैं, इसलिए पैसा ज़्यादा लेते हैं। अगर पैसा नहीं देते तो मर्डर भी कर देते हैं, क्योंकि आनंद नहीं है, स्वधर्म नहीं है। तो आपको जानना है सब कुछ। कितना दूर तक जानना है? जितना दूर तक आपका अंदर में आनंद है जानने का। जॉय ऑफ एजुकेशन, जॉय टू नो, जॉय टू लर्न, जितना है उसमें आप रेस्ट्रिक्शन मत दीजिए। क्या काम करना है, ठीक है, एक चूज कीजिए आउट ऑफ 1000, वहीं पे जाइए, बट विथ फुल नॉलेज। तो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं है हमारा, इसलिए उसको बोलते हैं इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल मीन्स हर चीज को हमारा अंदर में एक्सपीरियंस करना है, लेकिन हर चीज तो कर नहीं पाएंगे। कुछ चीज आप चूज करेंगे, वहीं पे चले जाएंगे। बाद में अगर अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरा चीज चेंज करने के लिए आपका पास मटेरियल है, क्योंकि आपको पता है। अगर एक ही चीज में आप रेडी हो गए तो दूसरा जब आपको इच्छा नहीं होगा तो तब ऑप्शन भी नहीं है। तो सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। तो यू मेक योरसेल्फ वाइडर, हायर एंड डीपर। हर तरफ में आप विस्तारित हो जाइए। उसके बाद आप जितना भी चूज करते जाइए, जितना भी चेंज करते जाइए, उतना ही आनंद। इसी को बोलते हैं इंटीग्रल एजुकेशन। एक शिक्षार्थी को कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच तार्किक चर्चा के लिए स्थान कहाँ तक है? How should a student be? To what extent is there space for logical discussion between the student and teacher? शिक्षार्थी राम जैसा होना है। जब श्री राम गए थे वशिष्ठ जी का पास, वो कुटीर में थे, वो बाहर से डोर को नॉक किए, तो अंदर से वशिष्ठ जी पूछे, कौन? आप कौन हो? राम जी बोले, वही जानने के लिए मैं आपका पास है, मैं कौन? लेकिन हम लोग अगर आते
वो पूछते कि आप कौन हो, तो हम बोलते दशरथ पुत्र श्री राम, MED, वो भी लगाना जरूरत हो जाता है। नहीं तो इतना हम लोग अपने आप को शुष्क मानते हैं। जो जितना अंदर से क्या है वैक्यूम है ना, वो जाता है बाहर का चीज लगाना चाहता है। जो अंदर में जितना वो कंप्लीट है ना, वो बाहर का चीज का जरूरत नहीं फील करता है। तो श्री राम ने बोला कि वही जानने के लिए आपका पास है। तो उन्होंने डोर को ओपन किया और एम्ब्रास कर बोले, ट्रू स्टूडेंट, जो अपने आप को नहीं जानता है, दूसरे के बारे में क्या जानेगा। हमारा होल एजुकेशन दूसरे के बारे में है। अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, यूक्रेन में क्या चलता है, लेकिन हमारा बारे में हमको कुछ पता नहीं। ये क्या एजुकेशन है? द ट्रू स्टूडेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हु एम आई। वही हमारा शिक्षा था, भारतीय शिक्षा में वही था, मैं कौन हूँ। उसका बाद संसार का बारे में, सबका बारे में, अपना स्वधर्म का हिसाब से वो काम करता था। ब्राह्मण का काम करता था, क्षत्रिय का काम, वो अपना स्वधर्म जो है, जाति भेद नहीं था। जो अंदर का जो प्रेरणा था उसी हिसाब से वो जाता था। तो पहला क्वालिफिकेशन स्टूडेंट का है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा काम क्या है, और ये सब कुछ क्यों है, ये भगवान क्या है। नियर टू फार, मैं नियर, मुझसे नियर कोई है क्या? तो मेरे बारे में अगर पता नहीं है तो फार के बारे में क्या पता है? तो वही है ट्रू स्टूडेंट का क्वालिटी। और जो स्पेस ऑफ लॉजिकल डिस्कशन वो तो है। अब देखिए उपनिषद, देखिए, अब देखिए गीता, देखिए कितना स्पेस दिया हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दिया है 18 अध्याय, 18 चैप्टर्स दिए हैं कि तुम जितना भी पूछो मैं तर्क। लेकिन तर्क किस लिए? जानने के लिए। श्री कृष्ण जो बोलते हैं उसको विश्वास करते हैं, लेकिन पूछते हैं जानने के लिए, उसको बोलते हैं जिज्ञासा। हम लोग पूछते हैं विथ डाउट, जो बोलते हैं उसको बिलीव ही नहीं करते हैं, इसलिए तर्क करते हैं, उसको बोलते हैं वितर्क। सुतर्क का स्पेस है, वितर्क का स्पेस नहीं। अर्जुन जो पूछ रहा था श्री कृष्ण को, वो सुतर्क था, क्योंकि वो श्री कृष्ण को विश्वास कर रहा था, लेकिन जानने के लिए वो पूछ रहा था। उपनिषद में जितना भी जो शिष्य थे, गुरु इतना प्रश्न पूछा था, विश्वास करते थे वो गुरु जी को, फिर भी पूछ रहे थे, उसी को बोलते हैं सुतर्क। हम लोग जो काउंटर करते हैं, वो काउंटर में हम खुद विश्वास नहीं करते हैं, वो जो बोलते हैं उसको भी हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, और आर्गुमेंट करते जा रहे हैं। ये जो टीवी आर्गुमेंट आप देखिए, घंटा चलता है, उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि कोई किसको बिलीव नहीं करता है। ऐसा नहीं। शिक्षक और छात्र का मेन रिलेशन है विश्वास। विश्वास का थ्रू में वो स्टूडेंट बिलीव करेगा शिक्षक का ऊपर, शिक्षक भी बिलीव करेगा स्टूडेंट का ऊपर। अगर नहीं है तो वो ट्रू रिलेशनशिप नहीं है हमारा। बाकी जो आर्गुमेंट है वो बेकार है, बेकार है, सब कुछ बेकार है। पांडिचेरी आश्रम शिक्षा केंद्र में बिना परीक्षा और प्रमाण पत्र के पढ़ाना कैसा संभव होता है? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर पांडिचेरी आश्रम एजुकेशन सेंटर टू गिव एजुकेशन विदाउट एग्जाम्स एंड सर्टिफिकेट्स? क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाला है, उसको तो कोई शुरू करना है ना, एडवेंचर। तो आश्रम में माताजी ने शुरू किया था, क्योंकि सर्टिफिकेट विल नॉट गिव योर पर्सनालिटी। आपको पर्सनालिटी आप खुद हो। आप जितना बड़ा सर्टिफिकेट लेकर आ जाइए, अगर सुनामी आता है उसको दिखाने से वो छोड़ देगा क्या? बताइए। गोल्ड मेडलिस्ट है आप, तो वो बोलेगा सॉरी मुझे पता नहीं था आप गोल्ड मेडलिस्ट है। आप पहले से बताने से आपको छोड़ देता है। वहाँ आपका पर्सनालिटी का जरूरत है। आप कैसे फेस करेंगे सिचुएशन को?
तो वही चीज, ट्रू एजुकेशन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द सर्टिफिकेट्स एंड एग्जाम्स. ट्रू एजुकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनालिटी. उसी का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वही होना है. वो किसी को तो करना है. बहुत बड़ा समाज में जो हर आदमी रॉन्ग डायरेक्शन में है, उसमें अगर एक आदमी शुरू करता है तो कितना तकलीफ झेलना पड़ता है. वही होता है. वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन ऐसा भी आदमी है जो वहाँ ज्वाइन करने के बाद लास्ट क्लास में वो चले जाता है, कोई यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हो जाता है सर्टिफिकेट के लिए. क्योंकि वो तो हमारा अंदर में भय है ना, मेरा क्या होगा अगर सर्टिफिकेट नहीं है, तो मेरा पर्सनालिटी का ऊपर मेरा फेथ नहीं है. जीवन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, योर ओन पर्सनालिटी. तो वही चीज वो आश्रम में एक्सपेरिमेंट किया जाता है. जितना आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसको बिलीव करेंगे तो उतना सक्सेसफुल होगा. तो इतना ही प्रश्न था. अगर आप लोग का अंदर में कुछ है, आइए इधर आइए, बोलिए, सब सुनेंगे. मेरा प्रश्न है सर आपसे, श्री अरविंदो कहते हैं, या आपने भी वो हमें बताया कि हमें अपने बारे में जानना चाहिए. दैट इज़ नेसेसरी टू नो योर ओन सेल्फ. लेकिन हम अपने बारे में जाने और सामने वाला भी अपने बारे में जाने, क्या इसमें भिन्नता हो सकती है? एसेंशियली भिन्नता नहीं है. हर आदमी भगवान से आए हैं, लेकिन उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन यूज यूनिक. इसलिए माता जी बोल रहे, नन ऑफ माई चाइल्ड इज जीरो बट ऑल आर यूनिक. हर आदमी अपना हिसाब से, सौंदर्य एक है, फूल अनेक है. सौंदर्य, गुलाब फूल में जैसा वो प्रकाश होता है, दूसरा फूल में ऐसा नहीं है, अलग ढंग से प्रकाश होता है. वो जो ढंग जो अलग होता है, वैसे ही आपका ढंग, मेरा ढंग अलग होगा, लेकिन एक ही चीज है, वो ये भगवान सच्चिदानंद. सर, शिक्षा के मायने आज रोजगार परक हो गए हैं, जो कि जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है. दूसरा, आपने कहा कि अपनी पर्सोना, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए भी वो शिक्षा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप जीवन को समझ सकें. सर, यू जस्ट सेड अ वर्ड कि हमें प्रॉब्लम आपने बता दी. सर, प्लीज़ गिव अस अ रेमेडी. सर, उपचार बताइए. इसका, इसी का, कि हम अपनी पर्सोना और अपने एजुकेशन दोनों को आगे कैसे ले जा सकते हैं. आप अगर पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं तो एजुकेशन खुद आपके पास आएगा, आपको बता देगा कि इस लाइन में जाओ. अभी आपको पर्सनालिटी नहीं बताता है, सोसाइटी बताता है, इसमें ज़्यादा पैसा है उसमें घुसो, इसमें ज़्यादा प्रेस्टीज है उसमें घुसो. वो आपका सुधर नहीं है. तो इसीलिए आपका लाइफ मिजरेबल होता है, क्योंकि आप इसलिए जन्म नहीं लिया. देखिए, ये जो इसको मनुष्य बनाया है, किस लिए बनाया है? एक पर्पज है. मेरा बात आपका पास पहुंचेगा इसलिए बना है. एक घर बना है, किस लिए? घर में रहने के लिए बना है. गाड़ी क्यों बना है? कहने के लिए बना है. अगर गाड़ी बोलेगा मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, घर जैसा रहूंगा, तो उसका व्यर्थ है उनका जीवन. उनको हम लोग सेल कर देंगे गैरेज में. अगर घर बोलूँगा तो घर बोलेगा कि मैं इधर उधर जाऊंगा, बोर हो जाता हूँ एक पास में रहकर, एक जगह में रहकर, तो वो गिर जाएगा. स्टार्ट होने से गिर जाएगा, क्योंकि वो ऐसे बना नहीं. तो हर आदमी का अपना स्वधर्म है, उसको डिस्कवर करना है. पर्सनालिटी उसका हिसाब से वो अपना एजुकेशन चूज करेगा. लेकिन हम लोग वो पर्सनालिटी को नहीं बना कर चूज करते हैं एक्सटर्नल सिचुएशन को लेकर. ये इसमें अच्छा फायदा है, ज़्यादा पैसा मिलता है, इसमें प्रेस्टीज ज़्यादा मिलता है, इसमें और क्या करेंगे, कहीं पे नहीं मिलता इसमें घुस जाओ. यही तो है. तो इसीलिए आवर लाइफ इज मिजरेबल. वी आर अनेबल टू चूज आवर लाइन विथ आवर ओन वे ऑफ लिविंग. हमारा जो अपना रियलिटी है उसका हिसाब से जीने के लिए चॉइस नहीं करते हम लोग. सिचुएशंस मेक्स अस टू डू, दे आर कंपेलिंग अस टू चूज. देयर इज नो चॉइस. थैंक यू फॉर टाइम सर.
पढ़ेंगे तो ठीक होगा, जिसका प्रश्न है। क्योंकि पर्सनल लिंकिंग हो जाएगा आप जब पढ़ेंगे अपना कुछ प्रश्न। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी इंसान को भगवान की संज्ञा देना उचित है क्या? व्यक्ति के विचार अच्छे होने से वो भगवान तो नहीं बन जाता। भगवान क्या है मतलब मुझे बताइए। सर इंसान के लिए वो भगवान एक माध्यम है, एक उम्मीद कह सकते हैं कि इंसान की एक उम्मीद है भगवान। मैं एक एग्जांपल दूं। मैं एक स्कूल को गया था, वहाँ बच्चे लोग बैठे थे, उन लोगों को पूछा आप लोग क्या बनोगे। जनरली जैसा आंसर आता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं सैनिक बनूंगा। मैं बोला ये सब सुन सुनकर मैं बोर हो गया, मुझे क्या नया चीज बताओ। तो एक बच्चा ने बोला मैं भगवान बनूंगा। तो हर आदमी वो जो थे तो सब हंस लिए, बोले कि भगवान बनेगा। मैं बोला क्यों हंस रहे हो, आप भी वो क्या भगवान अपना पोस्ट इनको दे देंगे? मैक्सिमम हनुमान का पोस्ट दे देंगे, नीचे बैठाएंगे। हाँ? अपना पोस्ट अभी तक दिया है क्या किसको? ये बोलता है अपना आपको भगवान। मैं बोला हाँ, अगर ऐसा भगवान एक है, उनका पोस्ट है, तो ये संभव नहीं है। अगर मैं बोलूं भगवान का गुणधारी व्यक्ति भगवान है, भगवान क्या है? सच्चिदानंद। वो सच्चिदानंद का गुण जिसका जिसका पास में वो मैनिफेस्ट करेगा, उसको मैं भगवान बनूंगा। तो कितना भगवान हुआ? हर आदमी पोटेंशियली भगवान है, अपना अंदर में भगवान का बीज रखा हुआ है। वो मैनिफेस्ट कर लिया तो भगवान हो गया, नहीं तो मनुष्य होकर रह गया। मनुष्य तो नहीं, जानवर होकर रह गया। उनका अंदर में जानवर गुण है, भगवान का गुण है। वो अगर विकसित करेगा उसी को भगवान करते हैं। ये लोग विकसित करते हैं, इसलिए हम लोग भगवान बोलते हैं। आप करेंगे तो आपका पास भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील सर का, सुनील कुमार। एक विद्यार्थी के लिए श्री अरविंद जी की शिक्षा कैसे उपयोगी है, आध्यात्मिक शिक्षा? वही तो मैं बताया था कि श्री अरविंद का शिक्षा होलसम एजुकेशन। अगर किसी चीज को आपको पता होना चाहिए, सब चीज को पता होने से ही वो चीज को पता हो। कोई भी एक चीज इंडिपेंडेंट नहीं है कि उसका बारे में आपको पता हो जाएगा। तो होलसम एजुकेशन विल ओनली मेक यू स्पेशलिस्ट। इफ यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग एवरीथिंग, यू कैन नो नथिंग। इसीलिए आपको जरूरत है। वैशाली तिवारी का क्वेश्चन है, केवल आध्यात्मिक ज्ञान से हम देश का विकास कैसे करेंगे? केवल आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ मेटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म का एक समन्वय होना चाहिए। वही श्री अरविंद का योग का लक्ष्य है। इंजन केवल रहेगा, उसका बॉडी नहीं रहेगा तो कहाँ जा पाएंगे बोलिए? अगर खाली बॉडी रहेगा, इंजन नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? स्पिरिचुअलिटी इंजन है और मेटेरियलिज्म बॉडी है। ये दोनों को साथ लेकर जाना है। अनीश कुमार तिवारी का क्वेश्चन है, हमारी पाठ्यचर्या में भारत की पुरानी संस्कृति, ऐतिहासिक कला और चिकित्सा कला को शामिल किया जा सकता है कि नहीं, और शामिल किया जाता है तो क्या लाभ होता है? लाभ क्षति का मत सोचिए। हर चीज हम लोग आजकल लाभ क्षति, व्हाट इज द प्रॉफिट? एक आदमी बोला मैं शीर्षासन करने से क्या फायदा? तो उन्होंने बोला तुम करो, पता चलेगा क्या फायदा है। तो उस दिन किया तो नीचे देख लिया एक जो गोल्डन रिंग खो गया था, मिल गया, वही फायदा है। हर चीज जीवन को एक फायदा नुकसान में मत दिखिए, जानने में आनंद है, वही फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष दुबे का क्वेश्चन है, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में सर्वांग शिक्षा कितनी सहायक है? कंप्लीटली सहायक है, क्योंकि सर्वांग शिक्षा में टेक्नोलॉजी भी आता है लेकिन मेन नहीं रहता है, वो वन ऑफ द एजुकेशन का रहता है। जैसा मेरा शरीर का प्रत्येक अंग का यूनिक रोल है। अगर एक चीज नहीं रहा तो उसमें मैं
दूसरे चीज सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। तो हर चीज का एक स्वतंत्र रोल है। वैशाली तिवारी का क्वेश्चन है, न भागना है न भोगना है, केवल जागना है। अगर सफलता की इस दौड़ में आज नहीं भागेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, जागेंगे कैसे? आगे कौन बड़ा है सफलता का पीछे भागकर, मुझे बताइए। जेल में सब है, मैं प्रूफ दे दूंगा आपको। जो सफलता का पीछे भागता है उसका माइंड में करप्शन आ जाता है, मेरे को जैसा भी करना है। तो गलत काम कौन करता है? Those who are running after success are doing all wrong things. Those who are running after perfection, perfection मतलब जो कर रहे हैं हृदय से करिए। आपका पीछे सफलता भागेगा, मैं कमिंग सर, इट विल नॉक एट योर डोर। हम लोग जिसका पीछे भागते हैं वहां कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को तैयार करो ना, आपका पीछे सब भागेगा। थैंक यू सर। क्लोज करें।